दोस्तों रेलवे के द्वारा बहुत ही अच्छी भर्ती आ चुकी है आरपीएफ के लिए, जिसमें आपको कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद निकाले गए हैं, जिसके लिए आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं से आती रहती है उसकी जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते हैं। तो अभी देख सकते हैं मैंने रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने उसे ओपन कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो आधिकारिक तौर पर यहाँ पे नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है, जो कि यहाँ पे भारत सरकार और रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के द्वारा इसे जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो मैं आगे बता दूंगा किस तरह से आप इसे चेक कर पाएंगे। फिलहाल चलिए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारियां दी गई है आरपीएफ के लिए बेसिकली उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे बाकी जो भी जानकारी है वो दी गई है। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको बता दिया गया है कि आप में जो कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए पद निकाले गए हैं, साथ में कांस्टेबल्स के लिए पद निकाले गए हैं, जो कि इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताता हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास रखा गया है। तो आपको इस शैक्षणिक योग्यता मालूम चल गई होंगी। आगे चलिए विस्तार से सभी चीजें जानते हैं A1 by 1 करके। इसके नीचे रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बताई गई है कि आपका 3 फेज में आपका जो कि यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाना है। पहला कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो और भी डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि सिटीजनशिप, आप इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए, इंडिया के नागरिक होने चाहिए। आप इंडिया में किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। क्वालिफिकेशन और एज की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन रखा गया है। मिनिमम एज आपका 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। उसी तरह से कांस्टेबल पद के लिए 10th पास रखा गया है। किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं पास है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष मिनिमम रखा गया, मैक्सिमम 25 वर्ष एज रखा गया है। इसके नीचे अगर एज रिलेक्शन की बात किया जाए तो एज रिलेक्शन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। SC ST के लिए 5 वर्ष का देखने को मिलेगा, OBC के लिए 3 वर्ष। अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से अगर बिलोंग करते हैं तो इस पीरियड में आपको यहाँ पे जो छूट मिल सकता है एज में वो यहाँ पे दर्शा दिया गया है। उसी तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिजिकल मेजरमेंट में आप देखेंगे युवा OBC को हाइट की बात की जाए तो मेल में 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात की जाए ओनली फॉर मेल के लिए तो अनएक्सेप्टेड आपका 80 होना चाहिए, मतलब ऐसे नॉर्मल, और फुला करके आपका छाती 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST की बात की जाए तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और जो कि मेल के लिए यहाँ पे छाती नॉर्मल में 76.2 सेंटीमीटर और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर रखा गया है। और अगर आप गोरखा रेजिमेंट से आते हैं या फिर गोरखा मराठा से जैसे मतलब इस सभी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो मेल के लिए हाइट जो कि 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है। बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और फुला करके छाती 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, वही बात यहाँ पे बताया गया है। एग्जामिनेशन फी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो अभी आप एग्जामिनेशन फी के बारे में नहीं जान सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आएगी जहाँ पे एग्जामिनेशन फी के बारे में बता देगा, मतलब एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इसके जो एग्जामिनेशन फेज जो होने वाला है, पहला फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका 2 फेज में एग्जाम होने वाले हैं। पहले फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा CBT, और इसके बाद में आप अगर CBT की बात करें और भी ज़्यादा जानकारी के लिए तो इसमें जो कि आप देखेंगे तो इसमें आपको मिनिमम 35% आपको मार्क्स लेने होंगे अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स मिनिमम आपको अपने एग्जाम्स में लाने होंगे, तभी आप जा करके आगे बढ़ पाएंगे। जब आप CBT एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको PST और PMT एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि मैंने PST जो कि मैंने आपको बताया कि हाइट और चेस्ट वो सभी हो गया, और आपको दौड़ उड़ ये सब भी होता है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन इस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें जो कि 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा एग्जाम्स में, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहने वाले हैं टोटल। जनरल अवेयरनेस से आपका GS से 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो पैटर्न रहने वाला है ना सब इंस्पेक्टर वाला, मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक रहने वाला है। कांस्टेबल की बात करें तो इसमें भी 90 मिनट समय दिया गया है। 120 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 50 जनरल अवेयरनेस से और 35 अर्थमेटिक से और 35 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से सवाल रहेंगे। और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, तो आपका जो एग्जाम होगा कांस्टेबल के लिए वो आपका 10वीं पैटर्न पर ही होगा, यानी कि 10वीं लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे।
इसके बाद में अगर बात की जाए, अगर आपको किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में देखना है कि कहाँ से क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, तो भी यहाँ पे बताया गया है। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस आएगा मोस्टली और जनरल फॉर ऑफ द इन्वायरमेंट से सवाल देखने को मिलेंगे। साथ में अगर आप देखें तो करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स से भी सवाल देखने को मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, और यहाँ पे देखेंगे तो और भी रिलेटिंग है, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ये सभी दिया गया है, आप इससे रीड कर लेंगे। अर्थमेटिक की बात करें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम से, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज आदि से सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। रीजनिंग के भी सिलेबस बता दिए कहाँ कहाँ से रीजनिंग आएंगे, तो एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन, स्पेचुअल और ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, तो मतलब यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली आप देख सकते हो। उसके बाद में अगर बात की जाए इसमें फेज 2 के बारे में, तो फेज 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा पीईटी, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा पीएमटी। तो यहाँ पे इसकी भी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सब इंस्पेक्टर एक्साइज के लिए 1600 मीटर का दौड़ है, यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड में पार करना होगा। और यहाँ पे और भी जानकारी दी गई, लॉन्ग जंप आपका 12 फीट का रहने वाला है, हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच का रहने वाला है। जो कि आप यहाँ पे देखेंगे सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए, ऊपर वाला जो था मेल कैंडिडेट के लिए और नीचे वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपको 1600 मीटर का दौड़ नहीं लगाना है, 800 मीटर का लगाएंगी तो 4 मिनट में आपको मिलेगा समय। 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। कांस्टेबल की बात की जाए तो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर, और यहाँ पे 14 फीट आपको लॉन्ग जंप है और हाई जंप 4 फीट। और कांस्टेबल में फीमेल उम्मीदवार के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में, और लॉन्ग जंप आपका 9 फीट और हाई जंप आपका 3 फीट रहने वाला है। फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप फेज 1 में जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीएमटी और पीईटी में जाएंगे फेज 2 में। उससे आप जैसे ही पास कर लेते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो थर्ड फेज में आपका किया जाएगा, जिसमें आपका जो सर्टिफिकेट जो लगेंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा प्रूफ ऑफ एज प्रूफ के लिए, साथ में ग्रेजुएशन मैट्रिक का सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो आपको देना होगा। साथ में आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक सर्विसमैन से हैं तो आपको देना होगा। 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ आपको 2 फोटोग्राफ इसमें देने हैं सेल्फ अटेस्टेड। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होगा, इसे भी आपको देना है। सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा लेना होगा। तो मुख्यतः ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो दिया गया है मोटा मोटी, ये आपको जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको देना पड़ेगा, वो जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट किए जाएंगे। तो फिलहाल इस जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, इसमें कहीं भी यह निश्चित नहीं किया गया है कि आपका जो फॉर्म है वो इतने तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फॉर्म भरने में टाइम है, जो कि यहाँ पे कंप्लीटली बता दिया गया है। पोस्ट की अगर बात की जाए, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए कि कौन से पद के लिए कितने वैकेंसीज निकाली गई है, तो कांस्टेबल के लिए आपका 2000 वैकेंसीज 2000 जो पद निकाले गए हैं वो कांस्टेबल के लिए, और 250 पद जो कि निकाले गए हैं वो सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पे आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए पद निकाले गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से ये जानकारी हो गई। अब यहाँ पे ओवरऑल ये जानकारी आता है कि अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा तो कैसे करेंगे, साथ में जब अप्लाई स्टार्ट होगी तो आप कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सभी जानकारी दी गई है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे डेट से भी रिलेटेड जानकारी दिया गया है। जैसे ही डेट आता है तो यहाँ पे सभी जानकारी अपडेट की जाएंगे। एप्लीकेशन फी भी अपडेट कर दिया जाएगा। कांस्टेबल के लिए 2000 पद है और सब इंस्पेक्टर के लिए 250 पद है। और यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी बताई गई है, और क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले वो भी जानकारी दिया गया है। साथ में 3 फेज आपका मैंने जिससे बता दिया है, और अप्लाई करने की भी प्रोसेस बताई गई है। इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने अभी एक्टिव सुन आ रहा है लिंक। तो यहाँ पे जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तो यहाँ पे क्लिक हियर का लिंक बनेगा, आप उस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड नोटिफिकेशन का आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उसे सक्सेसफुली डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के लिए जो पद निकाली गई है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या जानकारी मौजूद है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया हुआ है। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि किन किन फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, सिलेबस क्या रहने वाली है, और साथ में इसके लिए अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं किया गया है और ना ही इसके लिए कोई महत्वपूर्ण तिथि लॉन्च की गई है। जैसे इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी आती है सामने तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, साथ में इस पेज को भी अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।